तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी को ठेंगा, यह अति उत्साह इंडिया को ले डूबेगा। तमाम उम्मीदों के विपरीत मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया। एमपी में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच पिछले महीने से ही बातचीत चल रही थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कांग्रेस की ओर से रविवार को 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इनमें से करीब 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर रखी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सीट पर 2018 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता था, वहां से भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। इसका साफ संदेश जाता है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। इसके साथ ही यह भी संदेश जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के लिए अपने हित कुर्बान करने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गहलोत ने खोला पीएम मोदी और वसुंधरा के बीच की लड़ाई का राज, कौन कर रहा है प्रदेश की जनता के साथ धोखा। राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अब चुनाव प्रचार में जोर पकड़ लिया गया है। राज्य के 13 जिलों से जुड़ी ईआरसीपी परियोजना को हथियार बनाकर एक बार फिर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है। इस अभियान की शुरुआत सोमवार को 12 में हुई। पहली सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। सभा में गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि उनकी वसुंधरा राजे से बनती नहीं है, गुस्सा आपको वसुंधरा राजे से है और आप राजस्थान की जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। भारत का विभाजन कभी नहीं होना चाहिए था, ये एक ऐतिहासिक गलती, असाउद्दीन ओवैसी ने कही ये बात। भारत के विभाजन को असाउद्दीन ओवैसी ने एक ऐतिहासिक गलती करार दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान असाउद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत का विभाजन कभी नहीं होना चाहिए था, ये एक ऐतिहासिक गलती थी, दुर्भाग्य से विभाजन हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत के विभाजन पर बोलते हुए उन्होंने कहा, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बहस का आयोजन करें, उस बहस में मैं आपको बताऊंगा कि इस देश के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ने का सुझाव दिया और बताया कि कैसे वह कांग्रेस नेताओं के पास गए और उनसे विभाजन के इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने की विनती की। सेना के राजनीतिकरण का प्रयास, राष्ट्रपति मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग, जयराम रमेश का केंद्र पर आरोप। सेना द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खबरों के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सेना का राजनीतिकरण करने का प्रयास हो रहा है, जो बेहद खतरनाक कदम है। भारत की सेना पूरे देश की सेना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर हमें गर्व है कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन मोदी सरकार सेना से राजनीतिक प्रचार कराने का बेहद घटिया प्रयास कर रहे हैं। शराब नीति अनियमितता मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार, ईडी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि वे शराब नीति अनियमितता मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी की ओर से यह दलील दी गई। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी। बड़ा हादसा टला, 8 डिब्बों वाली डेमू ट्रेन के 5 डब्बे जलकर खाक, सभी यात्री सुरक्षित। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नारायण 2 स्टेशन के पास आग लगने से डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू यात्री ट्रेन के 5 डिब्बे जलकर खाक हो गए। रेलवे के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग लगने की घटना तब हुई जब ट्रेन राज्य के मध्य क्षेत्र में बीड़ जिले के अष्टी स्टेशन से पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदनगर की ओर जा रही थी। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित है। केसीआर परिवार के भ्रष्टाचार की चर्चाएं दिल्ली तक, रैली के दौरान राजनाथ सिंह ने बीआरएस पर कसा तंज। तेलंगाना में भाजपा विधायक एटाला राजेंद्र के हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र के जम्मीकुंटा में भाजपा की एक रैली आयोजित हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने तेलंगाना सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के शासन में सत्ता का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। इनके भ्रष्टाचार की चर्चाएं न केवल तेलंगाना तक बल्कि दिल्ली तक हो रही है। वहीं बीआरएस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोगों के मेहनती और कुशल होने के बावजूद राज्य में विकास क्यों नहीं हो रहा है। 10 सालों में तेलंगाना का विकास न केवल सीमित हुआ है बल्कि यह प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गया। केसीआर के परिवार का हस्तक्षेप क्यों? लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपके परिवार ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका पर राज्यसभा सचिवालय से मांगा जवाब, 30 अक्टूबर को सुनवाई।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राघव चड्ढा की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। उन्होंने राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती दी। इसके साथ शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर फैसला करने में अटॉर्नी जनरल की मदद मांगी। शीर्ष अदालत ने केवल राज्यसभा सचिवालय को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिस पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के अलावा सदन के अध्यक्ष और विशेषाधिकार समिति को अपनी याचिका में पक्षकार बनाया था। सिद्धारमैया ने भाजपा के आरोपों का किया खंडन, बोले कांग्रेस हाईकमान 5 पैसे के लिए भी नहीं कहता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को उन आरोपों राजनीति से प्रेरित और आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी में जब्त नकदी का कांग्रेस पार्टी से संबंध है। भाजपा के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर जब्त की गई नकदी को 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में लगाया जाना तो सिद्धारमैया ने कहा, हमारा इससे जब्त किए गए पैसे से कोई संबंध नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें उन्हें खुद की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो अन्य राज्यों से धन के लिए कहते हैं, जनता ही आशीर्वाद देती है। हमारे राज्य का अन्य राज्यों के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहा, ये बंट गया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे हैं। वह सुबह 11 बजे के करीब राजधानी आइजोल पहुंचे। आइजोल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल में जो हो रहा है उसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्यों नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं। मणिपुर अब केवल एक राज्य नहीं रहा, ये बंट चुका है। मणिपुर केवल समस्या का एक लक्षण है। ऐसी समस्या देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे रूप में देखने को मिलती है।